अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबका अपने चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में वेलकम करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ इंग्लिश लिटरेचर। किसी भी नए सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम लोगों को उसकी डेफिनेशन का, वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ था, उसका मीनिंग क्या है, वो किसने सबसे पहले पढ़ा था, लिखा था और उसको लिखने का मकसद क्या था, इन सारी बातों का पता होना बेइंतहा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आपको बताते चलें कि लिटरेचर बेसिकली होता क्या है। किसी भी ऐसी पीस ऑफ राइटिंग को, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग हो सकती है, वो इंग्लिश में हो सकता है, वो उर्दू में हो सकता है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। इंग्लिश ये नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स की इंग्लिश थी, इंग्लैंड की इंग्लिश थी, अमेरिका की इंग्लिश थी, किसी की भी इंग्लिश, कुछ भी ऐसा वर्क जो रिटन होना, उसको हम लोग यही कहेंगे कि ये लिटरेचर है। बट इसका काफ़ी ज़्यादा इसकी डेफिनेशंस है, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि लिटरेचर को हम लोग इस सेंस में भी लेते हैं कि ये बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कि हमारी जो ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं उसके अंदर जो जिस तरह की पोजीशंस आती हैं उसको शो करने के लिए भी लिटरेचर का यूज़ किया जाता है। तो कॉमनली इसको ज़्यादातर यही कहा जाता है कि बुक्स एंड राइटिंग ऑफ आर्टिस्टिक वैल्यूज़ आर कॉल्ड लिटरेचर। ठीक है, कि कोई भी बुक है जो जिसमें कोई चीज़ लिखी हुई है ना, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। बट इट्स डेफिनेशन इज़ चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो यही कहते थे कि एनीथिंग विच इज़ रिटन इज़ नॉन एज लिटरेचर। बट इसकी बात पर हम लोगों के पास दो तरह के आर्गूमेंट आते हैं कि ओके, जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो आ गई कि वो लिटरेचर कहलाती हैं, बट जो चीज़ें हमारे पास लॉस्ट हो चुकी हैं वॉर्स की वजह से, जितना भी उनका मटेरियल था, उनकी सारी बुक्स थी, उनका सारा नॉलेज था, फिर वो हम लोगों तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि हम लोगों ने तो ये कह दिया है कि कोई भी रिटन पीस है वो हमारे पास यही होगा, लिटरेचर ही होगा। दैट्स वाई ऑल पीपल यूज़ स्टोरी टेलिंग मेथड, कि वो स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से, अपने बोलने के अंदाज से, अपने बताने के तरीके से हम लोगों तक ये बात पहुंचाते थे कि उन्होंने कैसे बुक्स पढ़ी, कैसे लिखी, क्या उनका नॉलेज था और ये सारी बातें। इस आर्गुमेंट की बेस करते हुए हम लोगों के पास जो लिटरेचर की डेफिनेशन आती है वो इस सेंस में आ जाती है कि एनीथिंग विच इज़ रिटन एंड ऑल्सो स्पोकन इज़ नॉन एज लिटरेचर। ठीक है, ये हमारे पास एक पर्सपेक्टिव आ गया कि लिटरेचर बेसिकली होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि लिटरेचर की और मज़ीद डेफिनेशंस है, उसको हम लोग किस तरह से परस्यू करेंगे। लिटरेचर को देखें, जब हम लोगों को कोई भी लिटरेचर का नाम लेता है तो हमारे पास सबसे पहले यही आता है कि हाँ, इसमें पोम्स होंगे, शायद इसमें नॉवेल्स के बारे में जिक्र होगा, इसमें शायद ड्रामास के बारे में बात होगी। तो जी हाँ, इन सारी बातों में नॉवेल्स, पोम्स, प्लेज, ड्रामास वगैरह जो सारा कुछ डिस्कस किया जाता है जिस चीज़ में, वो बेसिकली होता है लिटरेचर, क्योंकि इन सब में आर्टिस्टिक टेस्ट होता है। एनीथिंग विच हैज़ आर्टिस्टिक टेस्ट और वैल्यूज़ इज़ नॉन एज लिटरेचर, जिसमें नॉवल आ जाता है, पोम्स आ जाती हैं और प्लेज आ जाते हैं। बट इसमें मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह इंक्लूड नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि उनमें आर्टिस्टिक टेस्ट नहीं होता है जो कि एक लिटरेचर में होना चाहिए। और उसके अलावा मैं अब आपको बताती हूँ कि डेफिनेशन होती क्या है लिटरेचर की। डेफिनेशन ये है, अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क, और देखिए दिस अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोई भी रिटन चीज़ को कहते हैं लिटरेचर। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ थ्रू टेक्स्ट इज टर्म्ड एज लिटरेचर, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ। देखिए, लाइफ की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया कि हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है लिटरेचर, ठीक है, लेकिन थ्रू टेक्स्ट इस टर्म्स एज लिटरेचर। थ्रू टेक्स्ट मतलब हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स के अंदर जितने भी राइटर्स हैं वो हमारे साथ जो गुजरी हुई है, जो बीती हुई है, जो वॉर्स के दौरान या बाकी सर्कमस्टांसिस में लोगों के साथ हुआ है, हमारे राइटर्स वगैरह जो हैं वो इन्हीं बातों के बारे में लिखते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ विच इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकन। उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में लिखा था और उसने बताया था कि उस टाइम पर लोगों के साथ किस तरह का सलूक किया गया था, उनकी बॉडीज़ जो थी, उनका ब्लड जो था वो रोड्स के ऊपर फैला हुआ था। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ लिटरेचर के अंदर हम लोगों को शो की जाती है। फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताती हूँ कि किसी भी लिटरेचर को जानने के लिए या किसी भी थिंग को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी वर्क को जानने के लिए हम लोगों को उसका लिटरेरी मीनिंग पता होना चाहिए कि ये ड्राइव कहाँ से हुआ था या फिर इसका मतलब क्या है, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को आगे लेकर चल सकते हैं। लिटरेरी मीनिंग जो है लिटरेचर का, लिटरेचर कम्स फ्रॉम लैटिन।
लैटिन वर्ड से ये आया है विच इज़ लिट्रा। लिट्रा का क्या मतलब होता है? लिट्रा विच मीन्स राइटिंग फ्रॉम विद लेटर्स। लेटर्स को शो करता है। लेटर्स अब A to अल्फ़ाबेट्स, हमारे A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये उन सब को शो करता है। एंड इट ओरिजिनली मेंट द यूज़ ऑफ लेटर्स और राइटिंग, के राइटिंग को, लेटर्स को, लिखने को, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? लिटरेचर। इसीलिए ज़्यादातर लोग यही कंसीडर करते हैं कि अ पीस ऑफ राइटिंग इज़ नॉन एज लिटरेचर। तो ये हमारे पास आज सब कुछ मैंने अब आपको बता दिया है कि बेसिकली लिटरेचर होता क्या है, इसका मकसद क्या है और इसको क्यों बनाया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।